का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजरने पर अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना, ये वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और इसका जो प्रयोग किया था सबसे पहले न्यूटन ने किया था। उन्होंने क्या किया, एक प्रकाश के जो श्वेत प्रकाश होता है उसके किरण को एक प्रिज्म पर आपतित होने दिया, और प्रिज्म से अपवर्तन होने के बाद ये प्रकाश की जो किरणें ये 7 रंगों में विभक्त हो गई। इस प्रकार से टोटल 7 रंगों में विभक्त हो गई। इसी को ये घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाया। उन्होंने दूसरा, जब प्रिज्म लगाया फिर भी वह 7 रंगों में ही रह गया, तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो प्रकाश जो होते हैं श्वेत प्रकाश, यह 7 रंगों का संगठन है। फिर उन्होंने उल्टा करके देखा कि चलो कहीं उल्टा करने से कुछ हो। उन्होंने क्या किया, न्यूटन ने ये फिर से प्रिज्म को उल्टा कर दिया। प्रिज्म से उल्टा करने के बाद जब प्रकाश उससे निकली तो ये इस तरीके से एक वर्णी प्रकाश प्राप्त हुई, यानी ये श्वेत प्रकाश में फिर से परिवर्तित हो गया। तब उन्होंने निकाला निष्कर्ष कि श्वेत प्रकाश जो होता है यह 7 रंगों का संगठन है। प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और वर्ण विक्षेपण की घटना में जो यहाँ पर अगर पर्दा डाल दिए जाएंगे तो एक सतत रंगीन पट्टी तैयार होती है। इस घटना में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में जो रंगीन पट्टी तैयार होती है, इस रंगीन पट्टी को वर्णपट कहा जाता है। वर्णपट कहा जाता है या इसी को स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। वर्णपट या स्पेक्ट्रम में जो टोटल होता है वह 7 रंग होता है। अब इसे याद कैसे रखना है, नीचे से देख लीजिए तो इसको VGO याद रखिए। VGO, VIVGYOR, V से वायलेट, VIOLET, वायलेट, इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। हिंदी में याद रखिए, बैजा नहीं पिलाना, नीचे से ऊपर बैजा नहीं पिलाना, बैजा नहीं पिलाना। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये स्पेक्ट्रम में टोटल 7 रंग होते हैं। सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। सबसे ऊपर लाल रंग क्या होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और विचलन कोण का मान जो ये होता है, हम लोग जानते हैं विचलन कोण किस पर निर्भर करता है, तो विचलन कोण इसको प्रकाश के अपवर्तन पर निर्भर करेगा ही, लेकिन ये जो होता है विचलन कितना होगा तो यह तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा उसका विचलन सबसे कम, और जिस प्रकाश का ये वेवलेंथ यानी जो इसका तरंगदैर्घ्य है सबसे कम होगा उसका जो झुकाव होगा सबसे अधिक होगा। इसलिए बैगनी रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होने के कारण वह सबसे नीचे होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण उसका विचलन कम होता है और वह सबसे ऊपर होता है। और इसी क्रम में सभी प्रकाश के किरण होते हैं, बीच में हरे रंग होते हैं